गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा उपक्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले शिरपुर धान खरीदी केंद्र में खरीदे गए करोड़ों रुपए के धान की कथित हेराफेरी के मामले में आदिवासी विकास महामंडल ने खरीदी केंद्र प्रमुख मेश्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीजन 2023-2024 में कुल खरीद 19,860.40 क्विंटल में से 15,916.32 क्विंटल धान की ढुलाई की गई, जबकि 3,944 क्विंटल धान गायब था और सैकड़ों कट्टा बारदाना भी गायब कर दिया गया था। जिले में धान घोटाला मामला एक बार फिर प्रकाश में आने के बाद आदिवासी विकास निगम एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें 3,944.08 क्विंटल धान और बारदाना की हेराफेरी की गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जब सामरे ने देउलगांव खरीद केंद्र का दौरा किया तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां धान का स्टॉक कम था। उन्होंने तुरंत एक जांच समिति गठित की। जांच करने पर सीजन 2023-2024 में उक्त खरीद केंद्र पर 3,944.08 क्विंटल की कमी बताई गई है। जांच के बाद पता चला है कि इसकी कीमत 14 करोड़ 5,58,428 और 7,398 नया बारदाना और 10,203 पूरा बारदाना, कुल कीमत 8,34,652 केंद्र में नहीं थे। ऐसा कुल मिलाकर बारदाना और धान की कीमत 1 करोड़ 53,93,080 की है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में खरीदे गए धान और बारदाना की हेराफेरी में कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, इसलिए मामला दबाने की कगार पर था। लेकिन जब क्षेत्रीय प्रबंधक वरिष्ठ अधिकारी सामरे की नियुक्ति हुई तो मामला सामने आया और मामले की जांच शुरू हुई। इस तरह 2024-2025 में खरीदी किया हुआ धान और बारदाने की करोड़ों रुपए की हेराफेरी किए जाने की चर्चा विभाग में है। इसलिए इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी डरे हुए हैं और अपना बचाव करने के लिए करोड़ रुपए की डील करने में लगे हुए हैं। चूंकि बड़े अधिकारी इसमें शामिल होने की कगार पर है, इसीलिए सबकी नजर इस बात पर है कि कार्रवाई क्या होगी और इसमें कितने दिन लगेंगे। शिरपुर में धान खरीदी केंद्र की जांच करने जब जांच समिति गांव में पहुंची तो गांव के नागरिक भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर जांच किस बात की है। खरीदी केंद्र प्रमुख मेश्राम ने नागरिकों को सच्चाई न बताते हुए गोलमाल जवाब दिया तथा जांच के लिए अधिकारियों को आना पड़ता है, ऐसा कहकर नागरिकों को टरका दिया। वर्ष 2023-2024 में धान घोटाले में गढ़चिरौली क्षेत्रीय प्रबंधक कोटलावार को निलंबित कर ये पद कुरखेड़ा उप क्षेत्रीय प्रबंधक बावने को सौंपा गया था। उस समय 15 मिलर्स को खरीदे गए धान की मिलिंग के लिए अनुमति दी गई और धान का वजन 40 किलोग्राम के बजाय 30 किलोग्राम था। क्षेत्रीय प्रबंधक बावने को जब इसकी जानकारी मिली तो मामले की जांच किए बिना ही यातायात जारी रखा गया। उसके बाद नियमित क्षेत्रीय प्रबंधक की नियुक्ति के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक सामरे को जब इसकी जानकारी हुई तो जांच समिति गठित कर मामले की गहन जांच शुरू की गई। धान खरीद सीजन 2023-2024 के दौरान 1 करोड़ 53,93,080 रुपए का गबन किया गया। गढ़चिरौली जिले का प्रादेशिक प्रभाग धान घोटालेबाज के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस गंभीर आरोप को मद्देनजर रखते हुए धान खरीदी केंद्र प्रमुख मेश्राम बोले कि अभी धान खरीदी पर लगे हुए आरोप की जांच चल रही है। जिस दिन आरोप सिद्ध होगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। खरीदी किया हुआ धान और बारदाना जितना खरीदी हुआ था उतना ट्रांसपोर्ट हुआ है और बारदाना भी उपलब्ध है, ऐसे कहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नासिक के बड़े वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर धान मिल और धान खरीदी केंद्र प्रमुखों के तरफ से लाखों रुपए वसूलने की भी चर्चा सामने आ रही है। अगर नहीं दिए तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, मेरी साहब से अच्छी है, उन्हें देना भी पड़ता है, ये बोलकर करोड़ों रुपए वसूलने की चर्चा हो रही है। आखिर वो कौन सा अधिकारी है जो वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर जिले से करोड़ों रुपया वसूल कर गबन कर लिया है? क्या इसकी जांच होगी या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इसकी जांच गंभीरता से लेकर जांच हुई तो एक बड़ा अफसर चपेट में आ सकता है, ऐसी खबर सूत्रों से मिली है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।